नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। कल की कक्षा में और उससे पहले की कक्षा में हमने सीखा था एक वचन को बहुवचन में कैसे बनाते हैं। ठीक है, कब कब उसको बहुवचन में बनाने के लिए हम ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बाद में जोड़ देते हैं ताकि वो बहुवचन में बन जाए। आज भी हम वही चीज सीखने वाले हैं, क्योंकि ये आज अंतिम कक्षा है। इस कक्षा में खत्म हो जाएगा जो भी कि किस शब्द के बाद एस लगता है और किस शब्द के बाद में ए ऐसे लगता है। ठीक है, आज कुछ नई चीज होगी सीखने में। ठीक है, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी मैं आपको सिखाता हूं उसकी आप कम से कम 5 बार अभ्यास करें अपनी कॉपी में। वो 5 बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इससे प्रैक्टिस बनती है। इसलिए नहीं करा कि 5 मेरा कोई लकी नंबर है या 5 बार लिखने से कोई जल्दी याद होगा। नहीं, ये 5 वाला नियम है, मेरा कोई लकी नंबर नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं कर रहा हूं। मैं इसलिए कर रहा हूं कि बार बार अभ्यास करने से आपकी दिमाग में मजबूत पकड़ बनेगी, हाथों में लिखने का अच्छा तरीका आएगा। ठीक है, अब आपका काम मैं आपका चेक नहीं कर सकता, मैं ऐसा देख नहीं सकता, आपका परीक्षण कैसे करूंगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं जो भी जैसा भी लिखा है। ठीक है, मतलब अगर कोई अक्षर बड़ी एबीसीडी में तो उसको बड़ा ही लिखना है। ठीक है, कहीं पर अगर ऊपर मैंने मार्क लगाया है, कोई निशान जो मैं लिखता हूँ वो आपको लगा तो वो लिखना ही है। ठीक है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसको ऐसा मना मत कीजिएगा लिखने का। और या फिर आप ऐसा काम कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट में अपने डिस्क्रिप्शन में हमेशा डालता हूँ। तो वहां पर आप मुझे अपने जो भी कॉपी में आप लिखते हो उसकी फोटो खींच के भेज सकते हैं। ठीक है, ताकि मुझे पता तो रहे आप सही लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताता जाऊंगा, आप अपने हिसाब से लिखते जाएंगे तो वो चेक करना भी मेरा बनता है। ठीक है, क्योंकि आप गलत रास्ते में जाए, मैं आपको सही रास्ता बता रहा हूँ, लेकिन बीच में कोई अलग बीच में कोई भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, तो उसको ठीक करने के लिए आप या तो मुझे कमेंट्स में लिखें या फिर आप मुझे उसकी जो भी आप कॉपी में लिखते हैं, अभ्यास करते हैं, उसके फोटो मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भेज दे। ठीक है, ताकि मुझे पता रहे कि आप कैसे किस जगह सही जा रहे हैं, किस जगह गलत जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का। ठीक है, आज 12वां दिन है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है दिन 12वां। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कल हमने सीखा था कि मैंने आपको बताया था कि जहां जहां भी ओ पे कोई शब्द खत्म होता है उसके बाद हम ऐसे लगाने के बाद वो बहुवचन बन जाता है। ओ बताता है पुल्लिंग को और आल बताता है स्त्रीलिंग को। आज उसी में थोड़ा सा नया बदलाव करूंगा। मैं कल एक बात बताना भूल गया था, वो मैं आज कवर कर दूंगा। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं हम ऐसे से। ठीक है, कोई कोई शब्द है जहां पर बहुवचन लगाने के लिए ऐसे लगना पड़ता है, सिर्फ ऐसे लगाते हैं। ठीक है, जैसा कल हमने किया था। लेकिन बहुत सारे शब्द और भी ऐसे हैं जिनको बहुवचन बनाने के लिए ए ऐसे लगाना पड़ता है। ठीक है, ए ऐसे लगाना पड़ता है। तो आज मैं सारी स्थितियां बताऊंगा कि ऐसे कब लगता है और ऐसे कब लगता है। ठीक है, दोनों ये ऐसे हो गया है ना, ए ऐसे। ठीक है, ऐसे बोलते बोलते एस बोल सकते हो, इसको एस बोल सकते हो, लेकिन ए ऐसे। अभी ए ऐसे क्योंकि अभी मैं एबीसीडी के हिसाब से बोल रहा हूँ। ठीक है, 12 कड़ी के हिसाब से बोल रहा हूँ। ए ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे कब लगता है। ठीक है, ऐसे कब लगता है। कल का एग्जाम्पल, कल के जो भी मैंने उदाहरण आपको बताया तो उसी को मैं लेता हुआ चलूंगा। ठीक है, आज ऐसे के अलग होंगे, सिर्फ ऐसे के लेके चल रहा हूं। ठीक है, कल हमने सीखा था कासा, कासा। ठीक है, तो ये ऐसे आप देख पा रहे हैं। तीसरा शब्द लिया, दूसरा मैंने चिकोस। ठीक है, चिकोस मैं बड़ी इसलिए लिख रहा हूं कि माफ कीजिए, मैं छोटी में लिख देता हूं, वो गलत होता है। सी ए एस ए आ एस ए से ऐसे कासास। ठीक है, से आचे ई से ओ एस ए। ठीक है, तीसरा था कोचेस। ठीक है, कासास होता है घर, बहुत सारे घर। चिकोस होता है बहुत सारे लड़के, और कोचेस होते हैं बहुत सारी गाड़ियां। जो कार होती है ना, कार होती है वो कोचे होती है। अभी एस लगाया मतलब ऐसे लगाया मतलब बहुवचन में, मतलब बहुत सारी गाड़ियां। ठीक है, अब ऐसे लगाने का रीजन बताऊं कहां का है। जहां पर भी आए, ओ आए, ऊ आए। ठीक है, और स्वर की बात कर रहा हूं पहले। ऐसे आए ये उनके ऊपर निशान लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे निशान लगा हुआ है, तो ऐसी स्थितियों में हमेशा ऐसे लगता है। जैसे कि इसमें देखिए, ये एस तो मैंने डाला है, इसमें देखिए, चलो मैं लिखता हूं। ठीक है, ये हुआ, ये हुआ। स्वर की, पहले मैं स्वर की बात कर रहा हूं, ऐसे कब लगाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए अंतिम अक्षर देखिए, आ ओ ए, इसका बोल के सॉरी ए। ठीक है, आ ओ ए। जब भी एंड में ये आता है, अंतिम अक्षर अगर ये होता है तो हम उसके बाद ऐसे लगाते हैं, ये वाला। जैसे कि आ ए। ठीक है, आ ओ ए। आ आया इसमें, ओ आया इसमें, ओ में, ए आया इसमें, ए। ठीक है, तो अभी जो हम लगाएंगे वो होगा ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, स्वर की स्थिति में बता रहा हूं। और कोई दो व्यंजन हमारे पास ऐसे है, उसके बाद भी अगर वो कोई शब्द में आता है तो हम ऐसे ही लगाते हैं, सिर्फ एक बार ऐसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं। जैसे एक है कॉन्सोनेंट ते, और दूसरा कॉन्सोनेंट है अपने पास से, ते से। कहने का मतलब है, अगर कोई शब्द है आपके पास, उसके बाद अगर उसका बहुवचन बनाना है और उसका अंतिम अक्षर ते या से है,
तो भी हम उसमें एस से लगाते थे, ठीक है। वैसे ये शब्द बहुत कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी नियम के हिसाब से आपको बताना जरूरी है, ठीक है। ते ऐसे, जैसे कोई दूसरा शब्द है जैसे कि मामूद, मुझे पता नहीं इसका मीनिंग क्या, लेकिन ये शब्द मैं कहीं ना कहीं देखता रहता हूँ, ठीक है। या कोई भी शब्द भी बता दूं, कोई सा भी काल्पनिक शब्द भी मैं आपको बता दूं, तो क्या मुझे अभी इनमें से कोई सा भी उदाहरण मुझे पता भी नहीं है, लेकिन ये नियम के अनुसार आपको बताना जरूरी है, ठीक है। जैसे ये शब्द है कोई मामूद, ठीक है, कोई मान लीजिए कोई शब्द है, अब देखिए ते पे खत्म हुआ है, ठीक है, ते पे खत्म हुआ है, तो नियम के अनुसार ते और से के बाद में हम सिर्फ एस लगा देंगे इसको बहुवचन बनाने के लिए, ठीक है। अभी सामान्य से जानकारी रखिए, ठीक है। इसकी ये बाद में, ये मैं सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे शब्दों का आपसे रोज मिलान होगा, फिर आपको ऐसा आने लगी कि इसमें एस से लग गया, इसमें ए से कैसे लग गया, ठीक है। तो ये बताना जरूरी होता है, ठीक है। मामूद, ठीक है, सिंपल सा याद रखिए, ते और से अगर बहुवचन बनाना है तो, ठीक। अब जैसे से का मैं कोई दूसरा कोई उदाहरण दूं तो जैसे टिक होता है ना, टिक, जैसे अपने इंग्लिश वाला है टिक, ते ई से, ते ई से, ठीक है। अब इसको बहुवचन करना है, बहुत सारे टिक, जैसे ना टिक टिक टिक, राइट टिक लेफ्ट, जो सही दाया टिक बाया टिक, टिक टिक, ठीक है। अब इसको बहुवचन करना हो तो ऐसे लगा दूंगा सिर्फ, ठीक है, ऐसे, ये बहुवचन बन जाएगा। तो ऐसे लगाने की जो स्थितियां बनती है वो है, अगर आ खत्म हो ये इसके ऊपर, ठीक है, ओ के ऊपर ये निशान वाला वो ना हो, ठीक है, नहीं ये वाला सिर्फ ये है ना, एक ये, और ते से अगर ये अक्सर अंत में आ रहे हैं, अगर उसका हमें बहुवचन बनाने जरूरत पड़ गई तो हम सिर्फ ऐसे लगाएंगे बहुवचन के लिए, ठीक है। इसको याद रखिए, ठीक है। कासास, चिकोस, कोचेस, मामूद, टिक्स, इसमें कोई भी आपको दिक्कत हो किसी प्रकार की पूछ ले अभी, क्योंकि अभी हमारे शुरुआती दिन है, बाद में फिर ऐसा खराब सा लगता है, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने वाला जो है वो है ए से कब लगाते हैं बहुवचन बनाने के लिए, ठीक है, ए से कब लगाते हैं। अब इसकी भी स्थितियां है, स्थितियां मैं पहले आपको बता देता हूं, ठीक है। पहले मैं स्वर के हिसाब से बता दूं, अगर कोई स्वर ई आ रहा है, ई, या ऊ आ रहा है, ऊ स्वर है ये, ठीक है, ऊ, ये निशान के साथ, ठीक है, निशान, इनको असेंतो या तिल्दे आप बोल सकते हैं, ये टाइम के बाद में बताऊंगा कभी, लेकिन पहले आप देख लीजिए सिर्फ इस निशान के साथ आते हैं कभी, या ये स्वर है, ठीक है, ई ऊ, आपको पता होगा आ ए ई ओ ऊ, 5 स्वर है स्पेनिश में, ठीक है। या फिर व्यंजन में आपको बता देता हूँ कौन कौन से व्यंजन आते हैं अंत में, सिर्फ किसी शब्द के अंत में तब आते हैं, ये अंत वाली बात कर रहा हूँ, शुरू की बात नहीं कर रहा, अंत में तब आते हैं, तब हम ए ऐसे लगाते हैं, ठीक है। तो पहला जो है मेरे पास दे, खोता, एल्ले, कौन सा है, एने, एर्रे, ठीक है, और कौन है, डी, ते, के, एल, एन, एरे, ठीक है। कितने हो, 1 2 3 4 5, ठीक है। हाँ, ये 5 अगर हमारे पास व्यंजन, ये व्यंजन है, ठीक है, 12 कड़ी से उठाया मैंने, व्यंजन है, और ये स्वर है ई ऊ, ठीक है। अगर किसी शब्द के अंत में ये शब्द आ रहे हैं, ये अक्षर आ रहे हैं, और हमें बहुवचन बनाने की जरूरत पड़ गई है, तो हम वहां पर ए ऐसे लगाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक एक उदाहरण भी देता जाऊंगा, उनका अर्थ भी बताता जाऊंगा, ठीक है। पहला शब्द मैं ले रहा हूं स्वर के लिए, ठीक है, वो है ईरानी। जो ईरान के लोग होते हैं उनको ईरानी बोलते हैं, जो ईरान है, ईरान के जो लोग उनको ईरानी बोलते हैं, और ई जो है, ये ई के ऊपर ये ऐसा निशान लगता है उनके ऊपर, ठीक है। तो अब ये ईरानी है, ये एक ईरानी के लिए है, लेकिन बहुत सारे ईरानी हो गए, बहुत सारे ईरानियों को मुझे के बारे में मुझे बोलना है, तो मैं इसके साथ लगा दूंगा ए एस से बहुवचन बनाने के लिए, ईरानी एस, ठीक है। अब पहले था ये ईरानी, अब इसका जो उच्चारण रहेगा वो रहेगा ईरानी एस, ईरानी एस, ठीक है, ईरानी एस। तो बस ये याद रखना है कि जब भी बहुवचन बनाने की जरूरत पड़ गई तो इनके जो भी अंतिम अक्षर ये होगा तो हम ए से लगा देंगे। दूसरा इसी तरह है, मेरे पास शब्द है बाम्बू, बे आ एम ए बे ऊ, देखिए इतना शब्द बाम्बू होता है, जैसे अपने गन्ने का वो नहीं होता डंडा, वैसे बम्बू को लकड़ी का होता है, शायद बांस को बोलते हैं, किसको बोलते हैं शायद, हाँ बांस को बोलते हैं, लकड़ी जैसा कुछ पेड़ पौधा होता है उसको बोलते हैं बाम्बू, ठीक है, बाम्बू। अब ये इस पे खत्म हुआ है, ठीक है, इस पे खत्म हुआ है। अब इसको अगर मुझे बहुवचन बनाना है तो मैं इसके बाद लगाऊंगा ए एस, और इसको हटा दूंगा। अभी हटाने वाला ये मैं कब लगा रहा हूँ कब नहीं लगा रहा हूँ ये मत देखिए, बस देख लीजिए कि ये होता है, ठीक है, ये कुछ हो रहा है। अभी ये समझिए कि मैं बहुवचन बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है, बहुवचन बनाना सिखा रहा हूँ। तो ये होगा बाम्बू एस, ठीक है, पहले बाम्बू था अब हो गया बाम्बू एस, क्योंकि अब मैं ए से लगा दिया, ठीक है। अब इसका जो उच्चारण है वो भी बदल गया, ठीक है। जैसे होता है ना कि जैसे कि कली, एक शब्द होता है कली और एक होता है कलिया, या हो गया तो फिर उच्चारण भी बदल गया उस हिसाब से, ठीक है। तो बाम्बू एस, ठीक है, ऊ आया है, ठीक है।
अब हम व्यंजन की बात करते हैं, जहां पर अंत में अगर दे आए, खोता आए, एल आए, एन आए, वेर आए। तो मैंने शब्द यहाँ पे लिख रखा है पहले से। तो दे के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। पहला शब्द पारेद, पे आ एर ए दे। पारेद होता है दीवार, जो मकान की दीवारें होती है वो होता है पारेद। पारेद, ठीक है, पारेद। अब देखिए नियम के अनुसार दे आया है और मुझे दीवारें बोलना है, दीवारें, दीवार और दीवारें। दीवारें के लिए मैं नियम के अनुसार ए से लगा दूंगा, क्योंकि डे पे खत्म हो रहा है। तो ए से बिल्कुल सामान्य सा है, पारिदेश। ठीक है, अब ये पारिदेश हो गया। ठीक है, पहले पारिद था, अब ये पारिदेश हो गया। ठीक है, पारिदेश। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब खोता पे आते हैं अपन। खोता पे अपने पास एक शब्द है RALO, खोता। ये होता है घड़ी, रेलोक। रेलोक है, रेलोक घड़ी, जो अपनी घड़ी होती है उसको रेलोक बोलते हैं, रेलोक। अब इसका बहुवचन बनाना है तो नियम के अनुसार खोता आ रहा है, ए से लगा देंगे। ठीक है, अब ये होगा रेलोखेस। ठीक है, रेलोखेस, ये घड़िया, अब घड़िया हो गया। ठीक है, घड़िया। आगे बढ़ते हुए एलए पे आते हैं। एलए के हिसाब से मैंने शब्द ले रखा है ये गोल। ये तो अपने को पता है गोल, जैसे अगर आप फुटबॉल खेलते हैं या हॉकी खेलते हैं तो उसमें गोल होता है, गोल। तो ये गोल है। ठीक है, गोल। ये ओ गो का उच्चारण क्यों कराइए, मैं पिछले वाली कक्षा में बता चुका हूँ। ठीक है, आप जरूर देखिए। वैसे खे होता है, खे से खरगोश, लेकिन अभी ये ओ के बाद आया, ओ से पहले आया तो ये गो हो गया। अगर नहीं पता आपको इसका उच्चारण तो पुरानी कक्षा देखने की जरूरत है आपको। ठीक है, गोल। अब नियम के अनुसार एल आ गया अंत में, इसका मुझे बहुवचन बनाना है गोलेस, तो मैं इसको कर दूंगा गोलेस। ठीक है, गोलेस। ऐसे आगे बढ़ते हुए चलते तो है एन आता, तो एन है से ओ एर आ सेता ओ एन ए। ये है कोरासोन। कोरासोन होता है दिल, जो दिल होता है अपना, वो कोरासोन बोलते हैं उसको, कोरासोन। अब इसका मुझे दिल, बहुत सारे दिल बोलना है, बहुवचन बनाना है, तो नियम के अनुसार एन आ गया तो ए से लगा दूंगा। ठीक है, ए से, कोरासोनेस, ये हट जाएगा, कोरासोनेस। ठीक है, कोरासोनेस। अभी बस ये चीज रखिए कि बहुवचन कैसे बन रहे। निशान पे इतना गौर मत कीजिएगा, ज्यादा मत कीजिएगा, लेकिन जितना हो सके अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं निशान के लिए थोड़ा नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो अभी कोरासोनेस हो गया। ठीक है, ये हट गया, कोरासोनेस। ठीक है, कोरासोनेस। एन के बाद एन आया, अंतिम अक्षर इसका एन था तो कोरानेस हो गया। और जो अंतिम हमारे पास है आर। आर पे है खुगादोर, खोता उ के आ दो आ रे, खुगादोर। खुगादोर, खुगादोर होता है खिलाड़ी, जो अपन खेलते हैं ना, कोई भी खेल खेलते हैं खिलाड़ी, खिलाड़ी को बोलते हैं खुगादोर। आदमी को खुगादोर बोलते हैं, महिला को खुगादोरा बोलते हैं। ठीक है, खुगादोरा आ लगाने के बाद। ठीक है, खुगादोर। अब मुझे बहुत सारे, खुगादोर हुआ एक खिलाड़ी, और खुगादोरेस मुझे बोलना है कि बहुत सारे खिलाड़ी। तो खिलाड़ी बहुवचन बनाने के लिए एर्रे आ गया, अंत में एर्रे, तो नियम के अनुसार ए से लगा दूंगा। ठीक है, ए से। अब हो गया, ये हो गया खुगादोरेस, मतलब बहुत सारे खिलाड़ी। ठीक है, बहुत सारे खिलाड़ी। तो ये आप इस जो भी मैंने सिखाया इसको दोबारा, इस वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपको जल्दी से समझ में आए। ठीक है, फिर मैं रिपीट कर देता हूं। एस जब लगता है, जब आ पे खत्म हो रहा हो, ओ पे खत्म हो रहा है, ए पे खत्म हो रहा है, ते जो व्यंजन है ते ओ से पे खत्म हो रहा हो, तो ऐसे लगता है। और ए से कब लगता है, जब ई पे खत्म हो रहा हो, ओ पे खत्म हो रहा हो, दे पे खत्म हो रहा हो, खोता पे खत्म हो रहा हो, एल पे खत्म हो रहा हो, एन ए पे खत्म हो रहा हो, या एर पे खत्म हो रहा हो। ठीक, तब हम ए से लगाते हैं। अब तीसरी एक छोटी सी जानकारी हो रही है, छोटी क्या, बहुत जरूरी जानकारी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि एक और शब्द, एक और हमारे पास अक्षर है जिसका अगर हम बहुवचन बता दें तो उसमें कुछ अपवाद जैसा ही मान लीजिए, ज्यादा बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। वो है सेता। सेता, सेता का कहने का मतलब है कोई कोई शब्द है जिसमें ये सेता अंत में आता है, तो उसका अगर हम बहुवचन बनाते हैं तो उसका जो अंतर होता है वह कैसा पड़ता है। ठीक है, मतलब वो बदल कैसे जाता है। जैसा पहला हमारे पास शब्द है पैस। पैस होता है मछली, जो मछली होती है उसको बोलते हैं पैस। पैस है, पैस। अब अगर मुझे बहुत सारी मछलियां बोलनी है, इसका अगर मुझे बहुवचन बनाना है तो इसका खुद का ही नियम है। एक कहने का मतलब है कि अगर मैं इसका बहुवचन बना रहा हूं तो मैं इसको जेड को मुझे हटाना पड़ेगा। ठीक है, जेड को हटाना पड़ेगा, और इसकी जगह मुझे जो लिखना पड़ेगा वो है से ए एस से। समझे, से ए एस से। कहने का मतलब है इसका जो, अगर मुझे बहुवचन बनाना तो बहुवचन होगा पे ए से ए एस से। ठीक है, पेसेस। जेड की जगह ये हट जाता है, बहुवचन लगा देता हम, जेड की जगह तीन एक साथ लिखे जाते हैं। ठीक है, तीनों एक साथ लिखे जाते हैं। पहला पैस था मछली, अभी हो गया मछलियां। ठीक है, पैस। ठीक है, आराम से समझ में आ रहा है। एक और मैं आपको उदाहरण बता देता हूं, जैसे है वोस, ओवे ओ सेता। वोस होता है आवाज, जो अपनी आवाज होती है वो है वोस।
अब इसी का जो नियम मैंने आपको बताया वही नियम रखते हुए अगर मैं इसका बहुवचन बनाऊंगा तो ये सेता हट जाएगा, तो इसकी जगह हो जाएगा वोसेस। ठीक है, जब भी हम बहुवचन बनाते हैं इसका तो इसको हटा देते हैं, इसकी जगह ये तीनों एक साथ लिखते हैं हम। ठीक है, ये तीनों एक साथ लिखते हैं वोसेस। ये हो गया वोस आवाज, ये हो गया वोसेस, ये हो गया आवाजें। ठीक है, आवाजें। तो आज यही था, ये मैं बहुत काम की चीज थी इसलिए आपको बताना बहुत जरूरी था। ठीक है, ताकि मैं आगे कभी शब्द बताते जाऊं, कभी मैं बहुवचन में लिख दूं, ये चीजें लिख दूं तो आपको ऐसा अजनबी अजीब सा ना लगे कि ये कहां से आ गया। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें लिखी, कब वचन, कभी बहुवचन में कब ऐसे लगता है और कभी ए ऐसे लगता है। ठीक है, बस आज इतना ही था। तो अभ्यास करते रहिए, कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसा भी आपको सवाल बनता है, जो भी समझ में आता है आप मुझे कमेंट्स में लिखते रहिए। ठीक है, जब भी आप कुछ चीज सीखे, कोई भी शब्द इसमें समझ में आया, नहीं समझ, मुझे कमेंट्स में लिखे। मैं कमेंट्स में लिखने के इसलिए कह रहा हूँ कि इसलिए मेरे पास और कोई उपाय नहीं है कि आप किस हिसाब से सीख रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट्स के जरिए मुझे पता चल सकता है कि आप सीखने की किस हद तक आप पहुंच चुके हैं ना। तो आप कमेंट्स में मुझे लिखिए जो भी आपको सेंटेंस अगर दिखता है, नहीं दिखता है, जो भी आपको लगता है। ठीक है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप भी सही जगह पे जा रहे हैं। ठीक है, बस इतना ही था। आराम से रहिए, खुश रहिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।